क्लास 11th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में मैंने डिस्कस किया था ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एज वेल एज मैंने डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन का ओवरव्यू। ठीक है, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्लोरोफिल। आप सबको पता है कि क्लोरोफिल जो है मेन और चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, और इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूँगा लाइट रिएक्शन की डिटेल मैकेनिज़्म को। ठीक है, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताऊँगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो है पाथवे को डिस्कस करूँगा, और इसके साथ साथ लाइट रिएक्शंस में कैसे एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, बट सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल जो है ये आप सबको पता है कि ये मेन और चीफ जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। आपके सामने यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है? क्लोरोफिल आर द ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर टोटल टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 10 टाइप्स के क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल A होता है, B, C, D, E, ये 5 टाइप्स के प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अगर आप बैक्टीरिया में डिस्कस करते हैं तो बैक्टीरिया में भी 5 टाइप के क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, जैसे कि A, B, C, D, देन बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है, ये टोटल 5 टाइप के हैं, ये क्लोरोफिल हैं। बट ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं? बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है सो दैट इनका नेम जो होगा वो होगा बैक्टीरियोक्लोरोफिल। क्या होगा? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो क्लोरोफिल दिख रहा है वो 10 दिख रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर्स में दिख रहे हैं, 5 ये है और 5 ये है। ठीक है, इन दोनों में जब आप स्टडी करेंगे तो क्लोरोफिल A और B जो होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, बट ओनली 2 टाइप्स क्लोरोफिल A एंड B आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रीन एल्गी एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, इसको लर्न करना अच्छे से। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी को लेकर। अगर आप क्लोरोफिल को किसी सॉल्वेंट में अगर डिज़ोल्व करना चाहते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी अगर चेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब इसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हुआ, ईथर हुआ, ठीक है, या अल्कोहल हुआ, उसमें अगर इसको डिज़ोल्व करना चाहेंगे तो क्लोरोफिल जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। बट द नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल स्ट्रक्चर वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय द वॉलस्टेटर, स्टोल एंड फिशर इन 1912। ठीक है ना, 1912 में इसकी स्टडी हुई थी। और क्लोरोफिल का जो स्टडी होने के बाद जो उसका शेप था, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो कैसा था? वो टेडपोल लाइक था, और उसके अंदर 2 पार्ट थे। फर्स्ट जो पार्ट था वो हेड था, और सेकंड जो पार्ट था वो टेल था। ठीक है, हेड पार्ट को क्या बोलते हैं? पोरफायरिन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पोरफायरिन। और टेल पार्ट को क्या बोलेंगे? लॉन्ग चेन एल्कोहल। क्या बोलेंगे? लॉन्ग चेन एल्कोहल। ठीक है, जिसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? फाइटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटॉल। एक बार फिर से बता दूं, जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिटेल स्टडी करेंगे तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो हेड होता है, हेड को क्या बोलते हैं? पोरफायरिन। और जो टेल पार्ट होता है वो लॉन्ग चेन अल्कोहल की होती है। ठीक है, जिसको फाइटॉल बोलते हैं। ठीक है, फाइटॉल। और एक्चुअली अगर इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करते हैं तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लोरोफिल इक्वल टू पोरफायरिन हेड प्लस फाइटॉल टेल है आपका, और ये हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, पोरफायरिन की अगर बात करें तो पोरफायरिन के सेंटर में मैग्नीशियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन। और ये मैग्नीशियम आयन जो है 2 कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये अटैच होता है विथ हेड। ठीक है ना, ये हेड से अटैच होगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ इन्वॉल्व होगा और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, पोरफायरिन में जो टोटल नंबर ऑफ पायरोल रिंग्स होते हैं वो 4 होते हैं। ये भी आपको लर्न करना है। पोरफायरिन में टोटल नंबर ऑफ पायरोल रिंग्स जो होते हैं वो 4 होते हैं। इसको लर्न करना है अच्छे से। ठीक है, और ये जो है रिंग्स जो है आपस में लिंक होते हैं, आपस में ये लिंक्ड होते हैं मेथेनिन ब्रिज से। मेथेनिन ब्रिज से ये लिंक होते हैं। ठीक है, फाइटॉल टेल जो है यहाँ पे, इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको देख लो आप, C12H40O। ठीक है ना, तो ये इसका फार्मूला है। ठीक है, वैसे
क्लोरोफिल का एक सेपरेट फार्मूला आता है, लेकिन उसको बाद में बताऊंगा। पहले आप क्या करो, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में एक बार आप आइडिया ले लो, ठीक है ना, वो ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे आपके सामने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है ना, आप ध्यान से देखो, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, जिसमें ये पार्ट आपका क्या है, ये हेड पार्ट है, ठीक है, हेड पार्ट है, और ये पार्ट जो है ये टेल पार्ट है, ठीक है, ध्यान देना। ये पोरफायरिन रिंग है, ठीक है, टोटल क्या है, ये पोरफायरिन रिंग, और ये आपका फाइटोल टेल है, ठीक है ना, जिसमें मैंने अभी बताया कि पोरफायरिन रिंग में 4 जो है पायरोल रिंग होते हैं। फर्स्ट पायरोल रिंग ये हो गया, सेकंड पायरोल रिंग ये होगा, थर्ड पायरोल रिंग ये होगा, फोर्थ पायरोल रिंग ये होगा, ठीक है, 4 पायरोल रिंग है यहाँ पे, ठीक है। और 4 पायरोल रिंग के साथ साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक रिंग है जिसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनोन। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है ना। ये एक एक्स्ट्रा रिंग है जो एसोसिएट है किससे, कार्बन, ये एसोसिएट है 3rd नंबर ऑफ पायरोल रिंग से, ठीक है ना। ये जो रिंग आपके सामने दिख रहा है ये 3rd नंबर ऑफ पायरोल रिंग से ये एसोसिएट है। अच्छे से लर्न करना। सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, सेंटर में आपको मैग्नीशियम दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दोनों बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, और ये दोनों जो डॉट्स बने हुए हैं ये क्या है, आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। मैंने आपको यहाँ बताया था कि मैग्नीशियम आयन जो है पोरफायरिन रिंग के सेंटर में होगा, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो होंगे वो 4 होंगे। यहाँ पे 2 टाइप्स के बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 होंगे। 2 कोवलेंट बॉन्ड होगा और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो टाइप 2 होंगे बट नंबर इसके 4 होंगे, ठीक है। जहाँ तक पायरोल रिंग्स के कनेक्शन की बात है, ब्रिज की बात है, तो आपके सामने ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, और देन यहाँ पे भी एक ब्रिज है और यहाँ पे भी एक ब्रिज है, ठीक है ना। तो ऐसे ब्रिज जो है आपको दिखेंगे जिससे क्या होगा, पायरोल रिंग्स आपस में कनेक्ट होंगे, ये आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि पायरोल रिंग के साथ जो है कुछ कार्बन की नंबरिंग की गई है। जैसे कि फर्स्ट जो पायरोल रिंग है यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग की गई है, तो फर्स्ट कार्बन ये है और सेकंड कार्बन ये है, ठीक है। सिमिलरली आप सेकंड पायरोल रिंग में अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ कार्बन नंबर 3 ये है, ये कार्बन नंबर 4 है। थर्ड पायरोल रिंग में जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ कार्बन नंबर 5 है और ये 6 है। देन अगर फोर्थ पायरोल रिंग में डिस्कस करेंगे तो कार्बन नंबर 7 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये जो है आपके कुछ कार्बन की नंबरिंग की गई है जिसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो कि जो 7 नंबर कार्बन है, 7 नंबर कार्बन का एक अपना यूटिलिटी है, बिकॉज ये जो है ये फाइटोल चेन से कनेक्ट हो रहा है। ये फाइटोल जिसको टेल बोल रहे थे उससे ये कनेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं बता दूं कि यही वो पोजीशन है जहाँ पे ये फाइटोल टेल कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि जब आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो पोरफायरिन होता है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे पोरफायरिन रिंग दिख रहा है, ठीक है। ये जो पोरफायरिन रिंग है ये हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है, ध्यान देना होगा। पोरफायरिन रिंग आल्सो प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, पोरफायरिन रिंग मिलेगा, बट वहाँ पे एक चेंज है, वो चेंज ये है कि वहाँ पे आयरन होता है। वहाँ पे पोरफायरिन रिंग के साथ आयरन होता है, बट यहाँ पे पोरफायरिन रिंग के साथ क्या है, मैग्नीशियम है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो पायरोल रिंग है, ठीक है, 1 2 3 4 टोटल है नंबर पायरोल रिंग के। तो पायरोल रिंग्स में मैंने आपको बताया था कि कुछ कार्बन की पोजीशन है, ठीक है, कार्बन नंबर जैसे 1 3 5 8 2 4 6 ऐसे कुछ कार्बन की नंबरिंग की गई थी, ठीक है, जिसमें सारे कार्बन का अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 3 5 8, ठीक है, वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, वहाँ पे स्पेशलिटी है कि वहाँ पे मेथिल ग्रुप होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, मेथिल ग्रुप होते हैं, CH3, ठीक है।
देन कार्बन एटम सेकंड पे अगर देखें तो यहाँ पे वेनाइल ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बन नंबर सेकंड पे वेनाइल ग्रुप होगा। आप वीडियो को बैक जाकर पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद से वीडियो लेक्चर को आप बैक करके जब आप स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कार्बन नंबर सेकंड पे जो है वेनाइल ग्रुप होगा, वेनाइल ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सामने ये दिख रहा है। देन कार्बन एटम 4 की बात करें तो यहाँ पे एथिल ग्रुप होगा। एथिल ग्रुप आप सबको पता है कि CH2 CH3 को बोलते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं C2H5 भी बोल सकते हैं, C2H5 भी बोल सकते हैं। देन कार्बन नंबर 6 की बात करें तो ये मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रा रिंग होती है थर्ड पायरोल रिंग के साथ, A1 एक्स्ट्रा रिंग प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है। तो वो कहाँ पे है, कार्बन नंबर 6 से वो अटैच है। और कार्बन नंबर 7 पे क्या अटैच है, फाइटोल टेल, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था, ठीक है ना। फाइटोल टेल है, ये एक्चुअली होता क्या, हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो क्या है, क्लोरोफिल ए का केमिकल फार्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूला इसका होगा C55H72O5N4 मैग्नीशियम, ठीक है। देन क्लोरोफिल अगर बी की बात करें तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, C55H70O6N4 मैग्नीशियम, ठीक है। ये फार्मूला क्लोरोफिल बी का है, ठीक है ना। ध्यान देना, आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन में डिफरेंस आपको दिख सकता है, ऑक्सीजन में डिफरेंस आपको दिख सकता है, रेस्ट जो है वो कॉमन है। रेस्ट क्या है, कॉमन है। इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपका क्लोरोफिल फिनिश हो रहा है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो सेशन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक बच जाता है तो वो टॉपिक आपका क्या है, फाइकोबिलिन, ठीक है, जो कि एल्गी जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, एल्गी आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो फाइकोबिलिन एक पिगमेंट्स है, वहाँ पे फाइकोबिलिन के बारे में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। तो ये यहीं पे फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।